हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग की ट्रिक्स या पेपर को डिकोड करके बता रहे हैं, तो उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे पेपर 3 का अगला पार्ट, दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अभी तक जो आए हैं वो बहुत कम आए हैं और आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी शॉर्ट कीवर्ड्स हैं और उन्हीं कीवर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। सबसे ज़्यादा अभी तक 3 मार्कर क्वेश्चंस आए हैं जिसमें अपन को कुछ भी डिफाइन या वॉट भी बहुत कम यूज़ किया है, सीधे लिख दिया जैसे सोलर सेल या न्यूक्लियर फिजन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी फिज़िक्स के सिलेबस में वर्ड्स हैं उनकी आप एक डेफिनेशन तैयार कर लें, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, इनकी सभी की डेफिनेशंस। और क्योंकि ये फिज़िक्स में सारी क्वांटिटीज़ हैं तो इनकी यूनिट्स, जैसे एक बार क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रिक करंट, तो आप इलेक्ट्रिक करंट को समझाएंगे फ्लो ऑफ चार्ज और उसकी यूनिट जो है एम्पियर, वो सब लिख देंगे, उतने में आपको शॉर्ट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ ये कीवर्ड्स हैं एज यूजुअल जो हमने डिस्कस किए हैं कि अभी तक के आए हुए क्वेश्चंस की समरी। तो एक क्वेश्चन बनता है डिस्कस, डिस्क्राइब, जो इन जनरल आपको 5 मार्कर में मिलेगा, पहले ये 6 मार्कर में आते थे। फिर दूसरा एक होता है एक्सप्लेन या सिंपली लिख के व्हाट, जैसे इसमें क्वेश्चन आया है सीधे सीधे एक्सप्लेन या व्हाट, मतलब ये कोई एक फिजिक्स की प्रूवन थ्योरी है जिसको आपको उसके जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उसमें लिखना है। इसमें आपके साइंटिफिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि न्यूटन्स लॉ हैं, तो वो जो न्यूटन्स लॉज हैं, फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड, तीनों के स्टेटमेंट्स हैं और तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप वो डायरेक्टली लिखेंगे। फिर उसके बाद अपन को आता है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इन जनरल 3 मार्क्स में ही अभी तक आए हैं क्योंकि 5 मार्क्स में मैथ्स की यूनिट से ही आते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड में इसी बार 2019 में एक क्वेश्चन आया है वर्क डन का, जिसमें वो कुल्ली वाला पूरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, है ना, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब आपको एक स्टेटमेंट बना के दे देंगे, जैसा कि अक्सर NCERTs में क्वेश्चंस होते हैं, बीच में NCERT के चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं आप एक बार उनको भी पढ़ लेंगे। तो ये वर्क, एनर्जी, पावर, स्पीड, वेलोसिटी, ये सभी आपको जैसे डेफिनेशन और यूनिट्स याद करनी है वैसे ही न्यूमेरिकल्स भी आप उनके देख सकते हो। फिर एक आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करा है, जैसे ना वॉट, ना एक्सप्लेन, डिस्कस, सीधे उन्होंने लिख दिया। ये दोनों लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। रिमोट सेंसिंग तो मल्टीपल टाइम्स आ गया है, 3 मार्कर में आ गया है, और एक ईयर तो ऐसा था जिसमें 3 मार्कर में भी था और 6 मार्कर में भी क्वेश्चन था। तो 3 मार्कर में सिर्फ डेफिनेशन जैसे व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग या सिर्फ रिमोट सेंसिंग, और इसके अलावा जब वो लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या फिर इसके जो टाइप्स होते हैं, है ना, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, उनको बता के, और यहाँ पे आप एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो जो फ्लो चार्ट रहता है। और सोनिक बूम एंड इट्स इफेक्ट्स, तो ये भी अगेन आपका जो कीवर्ड है ये आपको मिलेगा सिलेबस में, साउंड जो आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सोनिक बूम एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब अपन 1-2 मॉडल आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जो पहला आंसर डिस्कस कर रहे हैं 5 मार्कर के अकॉर्डिंग, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे पहले किसी भी आंसर में, जो भी साइंस के पेपर्स में या पॉलिटी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको कीवर्ड्स तो याद रखनी है। तो यहाँ पे हम ये सब डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये बता दोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। तो बेसिकली ये एक साइंटिफिक फिनोमेनन है, तो हम यही लिखेंगे ये एक ऐसा फिनोमेनन है जहाँ पे आपकी जो ये 2 ऑप्टिकली, एक डेंसर और एक रेयरर मीडियम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वाटर, एयर, ग्लास, वाटर, और जब रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तब ये फिनोमेनन होता है। अब होगा कब, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। तो एक कंडीशन हमने इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन में बता दी अबाउट डेंसर और रेयरर मीडियम। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे जब इंसिडेंस रे जब जाती है तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सरफेस के पैरेलल हो जाता है, तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री अचीव हो जाता है। तो इस समय पे जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा रिफ्रैक्टेड रे का, तो इस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी जिसमें क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज क्रिटिकल एंगल इज स्मॉलर या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
तब जो रे है रिफ्रैक्टेड रे वो सेम मीडियम में आ जाती है, इसीलिए अब ये रिफ्रैक्शन वर्ड किस में बदल गया, रिफ्लेक्शन में। तो इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब एक्चुअल में ये हो रिफ्रैक्शन रहा था, लेकिन सर्टेन कंडीशंस की वजह से जब रे सेम मीडियम में आ जाएगी तो दैट इज रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस, 3 बड़े फेमस इसके एप्लीकेशन है ना। मिराज जो हमें डेजर्ट में दिखता है, इसके अलावा डायमंड, डायमंड का जो लस्टर है, जो शाइन है उसकी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स डायमंड की ऐसे कटिंग की जाती है इसी क्रिटिकल एंगल के बेसिस पे कि वो बहुत ज़्यादा लाइट को जो है वो ट्रैप करके शाइन करता है। और लास्टली ऑप्टिकल फाइबर, तो ये तो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आप सभी ने अपने कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर्स जब पढ़ी होंगी तो इस टाइप से हम उसको पढ़ते हैं। तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स क्रिटिकल एंगल्स फॉर्म होते हैं और जो सिग्नल हैं वो फिर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो ये आप एक एक लाइन उनके एप्लीकेशंस में भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो जो लास्ट ईयर आया है अपना, ये क्वेश्चन था, कुली इज वॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म कैरिंग अ लोड, ठीक है, ऑन हिज हेड, 30 kg लोड जो था वो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा, चाहें तो आप एक एरो डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब लोड का मतलब सीधे सीधे है, लोड मतलब फोर्स, है ना, या वेट जो होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लोड जो है वो आपका फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो फोर्स कहाँ है, हेड, हेड मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और मोशन कैसा हो रहा है, ऐसा, है ना। तो प्लेटफॉर्म पे मोशन हो रहा है और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो दैट मीन्स cos 90, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो देयरफॉर वर्क डन इज 0। अब इसमें 2 तरीके जो हैं, किसी ने डायरेक्टली लिखा होगा 0 वर्क डन, उसको मिलने के चांसेस जो नंबर के हैं वो हैं 1, ठीक है। और 3 आउट ऑफ 3 मिलने के चांसेस जो हैं वो आपके वो हैं जब आप एफ एस कॉस थीटा को मेंशन करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे ओपन एंडेड अपन ने देखा था, सोनिक बूम या रिमोट सेंसिंग, किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यूजेस या टाइप से रिलेटेड। तो रिमोट सेंसिंग जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम्स आ चुका है अभी तक, 4 to 5 टाइम्स, है ना। तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग में आप क्या करेंगे, उसमें आप एक डेफिनेशन बता देंगे कि इंट्रोडक्शन मतलब व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। तो हमें पता है दैट रिमोट सेंसिंग इज़ अ टेक्निक used to collect information without establishing physical contact with the object, ठीक है। तो इसमें इतना डेफिनेशन वाला पार्ट लिख के फिर आप उसके टाइप्स एक फ्लो चार्ट में या एरो में बता सकते हैं कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, उनको बिल्कुल कीवर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट की अवेलेबिलिटी। फिर एप्लीकेशंस इनॉर्मस हैं, इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जब हमारे पास कॉपी का फॉर्मेट होगा। जैसे कि आप एक सर्कल बना के इस तरीके से बता सकते हैं, स्क्वायर बना के 4 एप्लीकेशंस, या डायरेक्टली एरो के फॉर्म में आप लिख सकते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स का पता करने के लिए, वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट सर्वे के लिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसके एप्लीकेशंस हैं। और साइड में आप एक डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बताएंगे एक सोर्स ऑफ लाइट, ये सन है क्योंकि, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, फिर ये फॉरेस्ट या प्लांट सर्वे, उसके बाद ये डेटा जो है होता है वो पूरा एक सेंसर के पास जाता है। जनरली ये हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, इसमें आप लिख भी सकते हैं, जैसे यहीं पे आप थोड़ा सा बोनस पॉइंट प्लस पॉइंट के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS कोई भी सीरीज़ का नंबर लिख सकते हैं अगर आपको याद है। फिर प्रोसेसिंग स्टेशन के पास ये जाता है और वहाँ से सारा डेटा एक कंप्यूटर के पास आता है, पूरा कलेक्ट होता है और उसको फिर एनालाइज करके पब्लिश किया जाता है। तो ये अपना पूरा एक रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर। तो ये अपना फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा आप सिलेबस को डिकोड करके कुछ उनके आंसर्स प्रिपेयर करेंगे। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।